अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की। इसका हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। दूसरा चैप्टर हमारे पास है काइनेमेटिक्स वाला। तो लास्ट वीडियो में आप लोगों का इसका टॉपिक करवा चुका था, फासला और डिस्प्लेसमेंट वाला। आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे स्पीड और वेलोसिटी वाला। स्पीड हमारे पास क्या होती है पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है देखेंगे। हम अक्सर ये मालूम करने में दिलचस्पी रखते हैं कि कोई जिस्म कितनी तेज़ी से हरकत कर रहा है। इस मकसद के लिए हमें इसका इकाई वक़्त में तय करदा फ़ासला, स्पीड की तारीफ़ देख ले। हमारे पास स्पीड की तारीफ़ हमारे पास क्या, इकाई वक़्त में तय करदा फ़ासला स्पीड कहलाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास ये स्पीड की तारीफ़ आ जाएगी। हमारे पास इकाई वक़्त में तय करदा फ़ासला हमारे पास क्या, स्पीड कहलाता है। उसके बाद आप लोगों ने ये नहीं लिखना, उसके बाद हमने इधर से स्टार्ट करना जी। अगर कोई जिस्म एस फासला टी वक़्त में तय करता है, अगर कोई जिस्म एस फासला टी वक़्त में तय करता है तो उसकी स्पीड वी को इसी तरह लिखा जाता है। स्पीड को हम किससे ज़ाहिर करते हैं, वी से। तो वी का हमारे पास फार्मूला क्या आ जाएगा, हमारे पास v इज़ इक्वल टू एस ओवर टी। एस हमारे पास क्या, फासला, टी हमारे पास क्या, वक़्त। ये हमारे पास है इसका फार्मूला। उसने उर्दू में लिखा हुआ है स्पीड इज़ इक्वल टू फासला ओवर वक़्त। इस तरह भी लिख सकते हैं, इसी तरह भी लिख सकते हैं, ये आप लोगों की मर्ज़ी। उसके बाद हमारे पास ये जो फार्मूला है, ये हमारे पास मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि ये हमारे पास है फासला का फार्मूला। डिस्टेंस हमारे पास एस, हमारे पास क्या, डिस्टेंस या फासला। तो ये हमारे पास फासला का फार्मूला है एस इज़ इक्वल टू वी टी। ये हमारे पास उसका फार्मूला। उसके बाद हमारे पास ये भी आप लोगों ने बताना है कि स्पीड एक स्केलर मिकदार है। स्पीड हमारे पास क्या, एक स्केलर मिकदार है। स्पीड का एसआई यूनिट हमारे पास क्या है, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर हॉर्स। कि मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर हॉर, ये इसका एसआई यूनिट है। उसके बाद लास्ट पे आप लोगों ने इसकी मिसाल देनी है। इसके स्पीड की तारीफ़ करें, या वो कैसे ऐसे पूछ सकते हैं स्पीड की तारीफ़ करें और साथ में मिसाल दे। तो मिसाल ये हमारे पास बॉक्स के अंदर दी हुई ये मिसाल देनी है। ज़मीन पर तेज़ तरीन दूध पिलाने वाले जानवर चीता और तेज़ तरीन मछली सेलफिश दोनों की रिकॉर्ड शुद्ध तेज़ तरीन रफ्तार 110 किलोमीटर फ़ी घंटा है। तो ये आप लोगों ने चीता और तेज़ तरीन मछली दोनों की रिकॉर्ड शुद्ध तेज़ तरीन रफ्तार 110 किलोमीटर, इधर तक भी कर सकते हैं, यहाँ से ले जहाँ तक। ये आप लोगों ने लास्ट वाली जो 3 लाइंस है इसकी हमारे पास साइड इन्फॉर्मेशन में, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से, ये इसकी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पे कर सकते हैं। और ये एमसीक्यूज़ में पूछा जा सकता है कि चीता और तेज़ तरीन मछली जो सेलफिश है हमारे पास, इसकी रिकॉर्ड हमारे पास दोनों की तेज़ तरीन रफ्तार हमारे पास कितनी है। तो वो हमारे पास क्या जी, 110 किलोमीटर। ये हमारे पास लास्ट पे आप लोगों ने इसकी मिसाल देनी। उसके बाद हमारे पास है जी, यकीनन किसी गाड़ी की स्पीड तमाम सफ़र के दौरान में यकसा नहीं रहती। मीन हमारे पास कोई गाड़ी जब तेज़ रफ्तार से चलती है तो हमारे पास उसकी स्पीड तो हमारे पास एक जैसी नहीं रहती, कांस्टेंट नहीं रहती। क्यों, हमारे पास कभी उसको ब्रेक लगानी पड़ती है, कभी उसको स्पीड तेज़ करनी पड़ती है, कब कम करता है कभी तेज़ करता है। तो हमारे पास इसी तरह चलता रहता है। अगर स्पीड मीटर की रीडिंग देखते रहें तो ये हर वक्त बदलती रहती है। जो हमारे पास इसकी कार के मीटर होता है उसकी रीडिंग देखते हो तो वो हर वक्त क्या करती है, बदलती रहती है। किसी भी लम्हे किसी गाड़ी की स्पीड जो इसका स्पीड मीटर ज़ाहिर करता है, इसकी लम्हाती स्पीड कहलाती है। इंस्टेंटेनियस स्पीड मीन हमारे पास ये इसकी तारीफ़ आ जाएगी, किसी भी लम्हे किसी गाड़ी की स्पीड जो इसका स्पीड मीटर ज़ाहिर करता है, इसकी लम्हाती स्पीड कहलाती है। अमली तौर पर हम औसत स्पीड भी उसको कहते हैं। ये तारीफ़ ऐसे पूछ सकते हैं कि औसत स्पीड की तारीफ़ करें या हमारे पास लम्हाती स्पीड की तारीफ़ करें। तो इसी तरह ये आ सकती है। इधर से लेके आप लोगों ने आगे इसको करना है। हमारे पास औसत स्पीड इस्तेमाल करते हैं जिसकी तारीफ़ यूँ की जाती है। हमारे पास उसने फार्मूले के तहत भी बताया हुआ। हमारे पास कैसे जी, फार्मूले उसने कैसे बताया हमारे पास जी, औसत स्पीड हमारे पास क्या, औसत स्पीड इज इक्वल टू होती है हमारे पास कुल तय करदा फासला और कुल वक़्त। तो ये हमारे पास किसके बराबर है, ये ए वी उसने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। बेस में हमारे पास एवरेज वेलोसिटी मीन इसको हम कहते हैं औसत वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी v इज इक्वल टू एस ओवर टी। तो एस हमारे पास क्या, कुल तय करदा फासला, टी हमारे पास क्या, वक़्त। ये इधर तक आप लोगों ने लम्हाती स्पीड की तारीफ़ लिखनी है। यहाँ से लेके ये लास्ट लाइन से इधर से लेके और लास्ट तक, ये लास्ट में आप लोगों ने इसका फार्मूला भी लिखना है। ये हमारे पास थी स्पीड। उसके बाद हमारे पास है एक मिसाल दी है। मिसाल देखते हैं। एक अकाब 300 मीटर फासले से ज़मीन की तरफ गोता लगाता है। अगर इसकी औसत स्पीड 60 मीटर पर सेकंड हो तो ये फासला तय करने में उसे कितना वक्त लगेगा। इसका हम हल देखते हैं। हमारे पास क्या जी, एस
कुल तय करदा फासला उसने हमें कितना दिया 300 मीटर। मीटर इसका हमारे पास क्या होता है, फासला का यूनिट होता है। ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि मीटर का एसआई यूनिट क्या होता है, फासला का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। तो ये हमारे पास क्या है, एस से हम इसको जाहिर करते हैं, एस इज इक्वल टू 300 मीटर। औसत स्पीड उसने कितनी दी है जी, 60 मीटर पर सेकंड। 60 मीटर पर सेकंड औसत स्पीड इसको हम किससे जाहिर करते थे, ए वी से। तो हमारे पास क्या आ गई 60 मीटर पर सेकंड। हमने निकालना क्या, उसने कहा कि तय करने में उसे कितना वक्त लगेगा। वक्त हमने निकालना है टी, कुल वक्त जो लगेगा हमारे पास टी हमने निकालना है। ये मसावात इस्तेमाल करते हैं हमारे पास ये जो ऊपर दिया है ये वाला फार्मूला। औसत स्पीड हमारे पास जो है उसका फार्मूला हम एस ओवर टी, तो टी हमने निकालना है। तो टी हमारे पास इधर क्या डिवाइड हो रहा है, इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टी इज इक्वल टू एस ओवर वी। ये देखें इधर हमारे पास क्या है, टी है, टी नीचे है हमारे पास डिवाइड में, तकसीम में, तो इधर तकसीम हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा। वी हमारे पास इधर ज़रब हो रहा है तो इधर आके तकसीम हो जाएगा। तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, टी इज इक्वल टू एस ओवर वी। तो इसको आप लोग सिंप्लीफाई करें, 300 मीटर ओवर 60। ये हमारे पास 6 एक सिफर से सिफर कैंसिल, उसके बाद हमारे पास 6 कम 6 6 5 30। तो हमारे पास क्या है 5 सेकंड। सेकंड हमारे पास किसका यूनिट होता है, सेकंड हमारे पास होता है टाइम का यूनिट। टी का यूनिट हमारे पास, टी टाइम है तो टाइम का यूनिट हमारे पास क्या होता है, सेकंड। टी इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 5 सेकंड। ये सेकंड आप लोगों ने लास्ट पे जवाब में लाजमी लिखना होता है। एक नंबर हमारे पास सेकंड इस ये यूनिट बताने का होता है। ये न्यूमेरिकल में पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में भी सवाल किया जा सकता है। ये एग्जाम्पल जो हमारे पास है। उसके बाद हमारे पास है वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम देखते हैं कि वेलोसिटी हमारे पास क्या है, किसी जिस्म की स्पीड से इसकी मोशन की सिमत का पता नहीं लगाया जा सकता। सिमत के लिए इसमें वेक्टर का तस्वर करना पड़ेगा, इसीलिए हमें इब्तदाई और आखिरी पोजीशन के दरमियान ताल्लुक डिस्प्लेसमेंट मालूम करना पड़ेगा। मीनो कहता है कि हमें किसी भी जिस्म की स्पीड मालूम करने के लिए हमें सिमत का होना ज़रूरी है। सिमत हमारे पास कब होती है, जब हमारे पास वेक्टर होता था। वेक्टर में हमारे पास कितनी चीज़ें थी, 3 चीज़ें थी हमारे पास। एक हमारे पास थी नंबर 1 पे हमारे पास थी, नंबर 1 पे हमारे पास थी अददी कीमत। अददी कीमत हमारे पास थी। दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या होता था, यूनिट, प्रॉपर यूनिट हमारे पास होता था। तीसरे नंबर पे हमारे पास थी सिमत। तब हमारे पास क्या होती थी, एक वेक्टर मिकदार होती थी। वेक्टर में हमारे पास 3 चीज़ें, अददी कीमत, यूनिट और सिमत, ये 3 चीज़ें हमारे पास होती थी। वेलोसिटी की सबसे पहले तारीफ देखें जो आप लोगों ने याद करनी है, हमारे पास दी, किसी जिस्म का 1 सेकंड, 1 यूनिट टाइम, 1 सेकंड में कुल डिस्प्लेसमेंट को वेलोसिटी कहते हैं। ये हमारे पास है वेलोसिटी की तारीफ। ये हमारे पास वेलोसिटी की तारीफ। अगर कोई जिस्म किसी मनीखी रास्ते मनीखी रास्ते मीन हमारे पास कर्व लाइंस कहते हैं, जिसे हम कर्व लाइन कहते हैं कि रास्ते नुक्ता ए से नुक्ता बी तक जाता है। जैसा कि शक्ल 2.11 में वो कह रहा है दिखाया गया। हमारे पास शक्ल 2.11 कौन सी थी, ये वाली शक्ल। ये हमारे पास शक्ल 2.11 में दिखाया गया। इसको मैं आप लोगों को एक डायग्राम से समझाता हूँ। ये हमारे पास देखें, हमारे पास क्या है, ये देखें हमारे पास ये इधर से लेके इधर तक एक हमारे पास पॉइंट है। इसको हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट। डी हमारे पास क्या था, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या था, ये, और ये हमारे पास था फासला। अगर हमारे पास फासले का विद रिस्पेक्ट तो हमारे पास टाइम के लिहाज से चेंज आए तो उसको हम कहते हैं स्पीड, और अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट पे टाइम के लिहाज से चेंज आए तो उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। तो ये उसने हमें बताया है कि ये शक्ल में दिखाया क्या है, इसके उसे हमने उसके क्या कहा है, उसे कहा कि तो उसकी कुल डिस्प्लेसमेंट डी सीधी लाइन ए बी होगी, ए बी है तो कुल डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है, इधर से लेकर ए से बी तक हमारे पास एक सीधी लाइन है। तो ये उसने हमें बताया हुआ है। उसके बाद आप लोगों ने इसका फार्मूला बताना है। हमारे पास फार्मूला क्या है जी, वेलोसिटी का हमारे पास फार्मूला हमारे पास क्या है, v इज इक्वल टू डी बटा टी। ये हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला v इज इक्वल टू डी बटा टी। उसके बाद हमारे पास वेलोसिटी एक वेक्टर मिकदार है। वेक्टर मिकदार क्यों, ये हम आगे देखते हैं। हमारे पास क्या है, वेलोसिटी की सिमत वही होगी जो डिस्प्लेसमेंट d की सिमत है। ये d को उसने बोल्ड करके क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास वेलोसिटी क्या है, वेक्टर मिकदार है। वेक्टर को या हम इससे एरो से जाहिर करते हैं, उस ऊपर तीर का निशान लगा दे, या इसको बोल्ड करके लिखते हैं, मोटा करके लिखते हैं। तो वेलोसिटी का एसआई यूनिट हमारे पास क्या है, वही होगा जो स्पीड का यूनिट है, मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर हॉर भी है। इसके आगे उसने मिसाल बयान की। मिसाल भी आप लोगों ने करनी है, यहाँ से स्टार्ट करनी है कि एक कार की मिसाल लें जो कि हमारे पास क्या 70 किलोमीटर पर हॉर की तरफ से शमाल की तरफ जा रही है। अब देखें उसने एक सिमत दे दी हमें कि शमाल की तरफ जाना है।
इधर सिमत दे दी तो हमारे पास जिसमें सिमत होती है वो हमारे पास क्या होती है, वेक्टर मिकदार होती है। तो इसीलिए उसने हमें कहा कि वेलोसिटी एक वेक्टर मिकदार है। स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क वाज़ह करने के लिए हम कहेंगे कि कार की स्पीड 70 किलोमीटर पर हॉर है, जो कि एक स्केलर मिकदार है। स्पीड हमारे पास क्या है, एक स्केलर मिकदार है। कार की वेलोसिटी वेक्टर मिकदार है जिसकी अददी कीमत 70 किलोमीटर है और इसकी सिमत शमाल की तरफ है। तो ये हमारे पास इसकी मिसाल थी। ये हमारे पास है वेलोसिटी। वेलोसिटी में मैंने आप लोगों को एक तारीफ बताई, मिसाल बताई, एसआई यूनिट बताया, फार्मूला बताया। ये 4-5 चीज़ें आप लोगों ने वेलोसिटी में बतानी है। तो ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखें हमारे पास पहले हमने स्पीड पढ़ी, स्पीड की तारीफ भी बता दी, हम फार्मूला भी, एसआई यूनिट भी, मिसाल भी, लम्हाती स्पीड भी बता दी। उसके बाद हमने वेलोसिटी पढ़ी, वेलोसिटी में हमने तारीफ भी बता दी मैंने आप लोगों को, फार्मूला भी बता दिया, मिसाल भी और एसआई यूनिट भी। तो ये आप लोगों ने वेलोसिटी का डिफरेंस भी पूछ सकता है कि स्पीड और वेलोसिटी में फ़र्क बयान करें। इसी तरह आ सकता है ये हमारे पास, इसी तरह आ सकता है कि स्पीड की तारीफ़ करें और साथ में एसआई यूनिट लिखें या इसकी मिसाल दें। तो ये क्वेश्चन इसी तरह आ सकता है। लास्ट पे हमारे पास इस एसआई यूनिट हमारे पास क्या, स्पीड और वेलोसिटी का सेम है, किलोमीटर पर हॉर्स या मीटर पर सेकंड। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे लास्ट पे तो हमारे पास न्यूमेरिकल में क्या होता है जी, किलोमीटर पर हॉर्स हम दिया होगा और वो कहेगा कि इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करें। तो इसको हमने चेंज कैसे करना है, चेंज करने के लिए इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ज़रब दे देंगे 1000/3600 के साथ। 3600 हमारे पास, ये देखें हॉर्स हमारे पास क्या होता है, घंटा। एक घंटे में हमारे पास कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। एक मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। तो एक सेकंड में हमारे पास कितने, एक मिनट में हमारे पास 60 मल्टीप्लाई कर हमारे पास क्या आता है, 3600। तो ये हम दोनों को साथ 1000 से तकसीम और 1000 से ज़रब और बटे में हमारे पास क्या होगा, 3600। इसके साथ ज़रब दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कन्वर्ट होकर हमारे पास मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। उसके बाद अगर हमें मीटर पर सेकंड दिया गया और वो कहे कि इसको किलोमीटर पर हॉर में हल करना है, इसको सोल्व करना है, तो फिर हम क्या करेंगे, 3600 ऊपर ले जाएंगे और 1000 के साथ इसको तकसीम कर देंगे। तो हमारे पास मीटर पर सेकंड जो है वो किलोमीटर हॉर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। लास्ट पे आके एक सवाल उसने साइड इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है, वो पूछा जा सकता है पेपर में कि वो पूछता है कि गोल घूमती सड़क पर दौड़ती कार की स्पीड यकसां होती है। गोल घूमती, जब हमारे पास एक सड़क, एक कार हमारे पास है, वो क्या कहता है कि एक कार हमारे पास एक गोल सर्कल में घूम रही है, तो उसकी स्पीड हमारे पास क्या होती है, एक जैसी होती है, यकसां होती है, हमारे पास यूनिफॉर्म होती है। तो उसको कहता है कि लेकिन इसकी वेलोसिटी हर लम्हा बदल रही होती है। क्यों इसकी वेलोसिटी, वो कहता है क्यों बदल रही होती है, क्योंकि हमने अभी पीछे भी पढ़ा था वेलोसिटी स्पीड वाले में, क्योंकि गोल घूमती सड़क पर दौड़ती कार की सिमत हर लम्हे बदलती रहती है। सिमत जो होती है हमारे पास, इसकी बदलती रहती है, इसी वजह से हमारे पास क्या होगी, इसकी वेलोसिटी भी बदल रही होती है, क्योंकि गोल घूमती सड़क पर दौड़ती कार की सिमत हर लम्हा बदल रही होती है। यही हमारे पास इसका आंसर है। अगर पेपर में सवाल आ जाता तो आप लोगों ने ये इतना ही लिखना, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा, अगर आया भी तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से देख लेना है। आज का टॉपिक हमारे पास इधर तक था, स्पीड और वेलोसिटी वाला, ये मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से करवा दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।